आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अयोध्या में प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह में की शिरकत। रक्षा मंत्री ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर परकोटे में स्थित अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर फहराई ध्वजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की 3 मार्च को होने वाली बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों में किया संशोधन। साल के आखिरी दिन प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। नववर्ष के जश्न को लेकर पुलिस ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में भीषण ठंड और घने कोहरे से जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के पश्चिमी जनपदों में जताया बारिश का अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर आयोजित प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने राम जन्मभूमि मंदिर के परकोटे में स्थित अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या ने स्वतंत्र भारत में राम जन्मभूमि आंदोलन के अनेक पड़ाव देखे हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या की भव्यता दिव्यता को अनंत काल तक बनाए रखने के लिए विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित करना है। श्री योगी ने कहा कि अयोध्या ने पिछले कुछ वर्षों में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। अब आप देखते होंगे देश और दुनिया का कोई भी ऐसा श्रद्धालु नहीं, सनातन धर्मावलंबी नहीं, जो अब अयोध्या आकर के दर्शन करके अभिभूत न होता हो। पिछले 5 वर्ष के अंदर 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम में आया है। भारत की पहली सोलर सिटी के रूप में अयोध्या आ गई है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, रेलवे की डबल लाइन के साथ अयोध्या धाम जुड़ गया है। अब अयोध्या में क्या नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज के दिन को सभी के लिए गौरव का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के आंदोलन ने न केवल इतिहास को झकझोरा बल्कि वर्तमान को दिशा दी और भविष्य की नींव रखी। रक्षा मंत्री ने कहा कि अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन ने इसे वैश्विक धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया है। आज डबल इंजन सरकार के सशक्त नेतृत्व में अयोध्या अभूतपूर्व परिवर्तन का यह साक्षी बन रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच के अनुरूप आस्था, संस्कृति और इतिहास को संजोते हुए यहाँ विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर निर्माण के बाद करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन ने अयोध्या को वैश्विक धार्मिक पर्यटन का केंद्र बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसको आस्था और परंपरा का एक दिव्य उत्सव बताया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की संशोधित तिथियां घोषित की हैं। सीबीएसई के अनुसार कक्षा 10वीं की परीक्षा जो पहले 3 मार्च को निर्धारित थी, वो अब 11 मार्च को आयोजित की जाएगी। वहीं कक्षा 12वीं की परीक्षा की तिथि 3 मार्च के स्थान पर अब 10 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने बताया कि प्रशासनिक कारणों से तिथियों में यह बदलाव किया गया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि वर्ष 2025 में सरकार ने कई ऐतिहासिक सुधार किए हैं जो विकसित भारत 2047 की दिशा में देश की राष्ट्रीय यात्रा में महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ते हैं। नई दिल्ली में भारत 2026 कैलेंडर विमोचन करते हुए उन्होंने कहा कि ये सुधार समावेशी विकास सुनिश्चित करने, आर्थिक स्थिरता बढ़ाने और देश के दीर्घकालिक विकास के लिए एक स्थायी आधार तैयार करने के स्पष्ट उद्देश्य से प्रेरित हैं। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू भी उपस्थित रहे। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा है कि यूपी पुलिस संगठित अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगाम लगा रही है। आज एक प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि बीते 1 वर्ष में प्रदेश में अपराधों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। पुलिस की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश करते हुए उन्होंने बताया कि पुलिस बल को हाईटेक बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
केंद्र सरकार द्वारा संचालित IT SSO पोर्टल होता है। इस IT SSO पोर्टल में पूरे देश भर के जो महिला अपराध होते हैं उसमें की गई कार्यवाही अंकित की जाती है, वो सेंट्रली को मॉनिटर किया जाता है। तो IT SSO पोर्टल में भी जो प्रभावी अनुश्रवण रहा उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें बलात्कार और पॉक्सो के निस्तारण दर 98.90% के साथ यूपी नंबर 1 पर है पूरे कंट्री में। यहाँ पेंडेंसी रेट मात्र 0.20% है, यानी निर्धारित अवधि में हमारी सारी इन्वेस्टिगेशंस पूरी हो रही हैं। प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा विभाग द्वारा चल रही बिजली बिल राहत योजना के प्रथम चरण की आज अंतिम तिथि है। इस योजना के तहत उपभोक्ता आज रात 12 बजे तक बिजली बिल पर ब्याज में 100% छूट और मूलधन में 25% की छूट का लाभ उठा सकते हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाकर अपना बकाया बिल आज ही जमा करें। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश भर में नए साल के स्वागत के लिए विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। वर्ष 2025 के अंतिम दिन आज राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने प्रदेश भर में कानून और यातायात व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बावजूद वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भोर से ही श्रद्धालुजन दर्शन के लिए लाइन में लगे रहे। पेश है एक रिपोर्ट। बाबा विश्वनाथ की नगरी में सभी प्रमुख मंदिरों के साथ गंगा घाटों पर भी लोग दर्शन पूजन के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि नए वर्ष में भक्तों की भीड़ के मद्देनजर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में 2 जनवरी तक स्पर्श दर्शन और VIP प्रोटोकॉल बंद कर दिया गया है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। मिर्जापुर के विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी के मंदिर में भी 1 जनवरी को मंगला आरती से लेकर देर रात तक स्पर्श दर्शन प्रतिबंधित रहेगा। इसी क्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज मथुरा के श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना की। कुशीनगर स्थित महापरिनिर्वाण मंदिर में भी नव वर्ष की पूर्व संध्या पर देशी विदेशी पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। लखनऊ में भी नए साल के जश्न को देखते हुए 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी को लेकर पूरे शहर में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून और व्यवस्था बबलू कुमार ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने, ओवर स्पीडिंग करने और सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यातायात को सुचारू रखने के लिए हजरतगंज, महानगर और गोमती नगर क्षेत्रों में व्यापक डायवर्जन लागू किया गया है। वहीं आज यात्रियों की सुविधा के लिए लखनऊ मेट्रो का संचालन रात 12:30 तक किया जाएगा। वर्ष 2025 भारत की विकास यात्रा में एक निर्णायक वर्ष रहा है। इस वर्ष कई नीतियों का देश की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान रहा। हमारी विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष में आज हम चर्चा कर रहे हैं 2025 में भारत किस तरह दुनिया के नए उत्पादक देश के रूप में उभरा। एक रिपोर्ट। इस साल भारत अपने औद्योगिक और आर्थिक विकास में 7.8% की अनुमानित वृद्धि के साथ एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। इस साल नोएडा में भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया। इसी तरह ऊर्जा के क्षेत्र में भी देश ने 100 गीगावाट सौर ऊर्जा विनिर्माण क्षमता तक पहुंचकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दूसरी ओर देश के उद्योगों ने लाखों लोगों के लिए रोजगार का भी सृजन किया है। अकेले इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र लगभग 25 लाख नौकरियों की सहायता प्रदान करता है। नई GST सुधारों में 5% और 18% के तर्कसंगत कर स्लैब से उत्पादकों के लिए लागत और संचालन में आने वाली दिक्कतों में कमी आई है। शिवांग और समर्थ के साथ अक्षित कुमार वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज सुबह से ही घने कोहरे के कारण आम जनजीवन प्रभावित रहा। घने कोहरे के कारण ट्रेनों और उड़ानों के परिचालन पर भी असर पड़ा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रयागराज, सोनभद्र, वाराणसी, आजमगढ़, अयोध्या, अंबेडकर नगर और आसपास के जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का अनुमान जताया है। वहीं राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की वर्षा की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अयोध्या में प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह में की शिरकत। रक्षा मंत्री ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर कोटे में स्थित अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर फहराई ध्वजा।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की 3 मार्च को होने वाली बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों में किया संशोधन। साल के आखिरी दिन प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। नववर्ष के जश्न को लेकर पुलिस ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में भीषण ठंड और घने कोहरे से जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के पश्चिमी जनपदों में जताया बारिश का अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे एफएम पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।